को जल जीवन मिशन के तहत आज 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें मिलने जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्घाटन आज दोपहर को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया की मौजूदगी में करने जा रहे हैं। जसरोटा में आज होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी वो कर ली गई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जसरोटा विधानसभा में आज ये बड़ी सौगात लोगों को मिलने जा रही है, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत 25 करोड़ से ज्यादा की सौगात लोगों को मिलने वाली है और इसका उद्घाटन आज दोपहर को किया जाने वाला है, जहां पर पीएमओ में राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और जल शक्ति मंत्री जो कि जावेद अहमद राणा है, जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया भी उनके साथ शामिल होंगे और ये सब उद्घाटन इसके किए जाएंगे। और आज इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उद्घाटन से पहले ये सभी तैयारियों का जायजा भी ले लिया गया है। चलिए इसी पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, जल जीवन मिशन को लेकर ये बड़ी सौगात पहले तो जसरोटा को मिलेगी और क्या कुछ कार्यक्रम के इंतजाम है, शेड्यूलिंग क्या कुछ है, कैसे होगा? देखिए रूपाली, मैं बताऊं कि जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार द्वारा हर घर नल में स्वच्छ जल की परियोजना चलाई जा रही है, जो योजना है उसके अंतर्गत कठुआ जिले की बात करूं तो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से इसका एक बड़ा शुभारंभ जो है वो आज होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मेरे पीछे जो ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है वहां पर जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद राणा और केंद्र में पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ये अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही करीब 25 करोड़ 30 लाख से अधिक की जो परियोजनाएं हैं जसरोटा विधानसभा के अंदर जो सब डिवीजन कठुआ और सब डिवीजन हीरानगर जल शक्ति के तहत अंतर्गत आते हैं, वहां का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। क्योंकि एक तो यहाँ पे होगा, बाकी 6 का जो है वो एक्चुअली यहाँ से किया जाएगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर 4 ट्यूबवेल भी हैं, 2 पंप रूम है, पंप रूम बिल्डिंग 4 है, इसके साथ यहाँ पर टैंक 4 हैं और 2 जो है वो बिल्डिंग है पंप रूम की। उसके साथ ही करीब 10 गांव को ये कवर करेगी ये स्कीम जो आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। रूपाली, यहाँ पर ये बताऊं कि करीब 16,000 से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित होगी और उनके 16,000 की आबादी के घरों में जो जितने भी घर हैं वहां पर स्वच्छ जल पाइप के जरिए सरकार की योजना के तहत पहुंचाने का लक्ष्य। फिलहाल लोग क्या कह रहे हैं इस योजनाओं को लेकर जी, क्योंकि वहां पर अब इसका उद्घाटन हो रहा है तो ये उम्मीद जो थी वो पूरी हुई है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोगों का कहना है कि क्योंकि काम जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग जो करवा रहा है उसके तहत यहाँ पर काम हर गांव में लगे हुए हैं। इसके लिए गलियों नालियों और रोड सड़कें भी उखाड़ी गई थी, जिसको लेकर पहले काफी लोगों में रोष रहा कि उनके नालियां वगैरह उखाड़ रही है। लेकिन जब पानी मिलना शुरू हो जाएगा तो लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जाहिर सी खुशी जो है वो दिखाई दे रही है। और इसके चलते लोगों का कहना है अगर सरकार की योजना हर घर नल योजना नल में पानी पहुंचाती है तो खासकर जो कंडी का इलाका है जो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र का, उसमें काफी फायदा लोगों को हो रहा है। देखिए चहल पहल यहाँ पर चुकी है। मेरे पीछे मंत्रियों की गाड़ियां जो है वो आना अभी शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ रंजीव, इसको लेकर अगर बात की जाए, जल परियोजनाओं को लेकर खास तौर पर बात की जाए तो कठुआ में ये चीज पहले भी देखने को मिली है और सांबा में भी इन एरियाज में देखने को मिला है कि ट्यूबवेल जो है वो बना दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद काम नहीं होता, सिर्फ उद्घाटन तक की ये चीजें रह जाती है। तो कितना ज्यादा जरूरी है लोगों तक ये चीज पहुंचे भी? पानी की उम्मीद लोग जताए बैठे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में पानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पानी जो है सबसे बड़ी नियामत है और हर जिंदा व्यक्ति को पानी दरकार होता है और इसके चलते ये जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, करीब 8,000 करोड़ रुपए के जो काम है वो कठुआ जिले में जो है इस योजना के तहत किए जाने हैं, जिससे हर घर जल जो है वो नल में जल जो है पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन आज की जो खासियत है, जो आज के इनॉग्रेशन हो रही है, जो लोगों को समर्पित हो रही है योजना, उसके मुताबिक जहाँ पर करीब
40,000 से अधिक घरों को जो है पानी स्वच्छ जल मिलने की उम्मीद है, और जो विभाग की तरफ से की जा रही है। अभी मंत्रियों का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है, और अभी एक दिन के बाद यहाँ पर जो उद्घाटन रंजीव, का जो यहाँ पर जो बहुत सी सेरेमनी शुरू होगा। सौगातें फिलहाल कहा जा रहा है जसरोटा विधानसभा को मिलेगी, और कौन कौन सी ऐसी सौगातें हैं, परियोजनाएं हैं जो इन लोगों के लिए लाई जा रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार नई नई स्कीम्स, नई नई जागरूकता अभियान लोगों के लिए ला रही है। इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी है? देखिए, परियोजना इसमें, इस परियोजना के तहत जितने यहाँ जसोटा यह काली माता का मंदिर है, पीछे ये एक बड़ा भव्य मंदिर है, इसके साथ यहाँ पर होम्योपैथी कॉलेज और नॉर्थ इंडिया का जो एक होम्योपैथी कॉलेज बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर जसोटा में एक ये मिनी जू, जैसे जम्मू जू की तर्ज पर एक जू भी तैयार किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो इस तरह की बड़ी परियोजना, इस इलाके की बात करो तो लगातार परियोजनाओं का काम जो है वो चल रहा है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जसरोटा विधानसभा की अगर बात की जाए तो बड़ी सौगातें जो है लोगों को मिलने जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले जल, जिसकी आम जिंदगी में और रोज जरूरत होती है, और ये मुद्दा भी हमेशा जनता सामने रखती है, तो उसमें आज उद्घाटन जो है वो ट्यूबवेल्स का किया जाएगा, और यहाँ पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर भद्रवाह के लाल द्रमन इलाके में आज विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। लाल द्रमन में हालांकि बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद विंटर फेस्टिवल का लुत्फ उठाने और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका पहुंचना जारी है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डोडा के डीसी हरविंद्र सिंह और एसएसपी सहित अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। लाल द्रमन को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। और आपको बता दें, इससे पहले जो है ये विंटर फेस्टिवल गुलडंडा में होने वाला था, लेकिन वहां पर वेदर कंडीशंस के चलते, क्योंकि इस बार ड्राई वेदर कंडीशन ज्यादा रही है, तो इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी गई थी। लाल द्रमन जो है इसकी लोकेशन रखी गई। और फिलहाल आपको बता दें कि विंटर फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। यहां पर एक एक करके सभी अधिकारी, बड़े नेता भी पहुंचेंगे, और एक पहल है कि लाल द्रमन को टूरिज्म के हवाले से आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो ये लोकेशन है जो एक्सप्लोर नहीं हुई है उसे भी एक्सप्लोर किया जाए, लोग यहां पर पहुंचे और जाने की आखिरकार कितनी खूबसूरत ये जगह है। लेकिन फिलहाल यहाँ बर्फ जो है वो पिघल चुकी है, लेकिन विंटर फेस्टिवल जो है फिर भी आयोजित किया जा रहा है। और अभी भी मौसम के हवाले से बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी होगी, लेकिन विंटर फेस्टिवल जिस तरीके से हर साल आयोजित किया जाता था, इस बार वेदर कंडीशंस चेंज होने के चलते जो है लोकेशन भी चेंज करनी पड़ी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और आने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है, क्योंकि विंटर फेस्टिवल का आनंद हर कोई लेना चाहता है। तस्वीरें आपके सामने है बेहद खूबसूरत, जहां पर अगर पहाड़ों की बात की जाए तो आप देखिए सफेद चादर से बिछे हुए, हालांकि बर्फ थोड़ी है लेकिन खूबसूरत नजारा तो जरूर है। और इसी में विंटर फेस्टिवल खुद में एक अलग तस्वीर लेकर आता है, जहां पर लोग सांस्कृतिक रूप से स्पोर्ट्स हो या विंटर फेस्टिवल में स्पोर्ट्स हो, अलग अलग चीजें, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वहां पर होती है और काफी इंजॉय हर कोई करता है। तो लाल द्रमन में विंटर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिवल का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डोडा के डीसी हरविंद्र सिंह और एसएसपी और बाकी अधिकारी भी मौजूद हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गत्तू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, विंटर फेस्टिवल को लेकर पहले गुलडंडा में होना था, अब यहाँ लाल द्रमन में हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां थी, क्या शुरुआत हुई है, लोग कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए रूपाली, आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब गुलका ने की टीम यहाँ पे पहुंची थी, और आपको जहाँ तक पता है कि 2 तारीख की डेट दी गई थी, उससे कैंसिल करके 8 तारीख को रखा गया था। तो विंटर फेस्टिवल को लेकर जहाँ पे हम बात करें, बर्फबारी यहाँ पे पिछले दिन जहाँ पे काफी ज्यादा हुई है, उसके साथ साथ विंटर फेस्टिवल जो यहाँ पे आज करवाया जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट डिविजन जम्मू जो बाइक ऑफर यहाँ पे आए, उनके साथ डीटीआर रेंज के डीआईजी और एसएसपी डोडा, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा भी यहाँ पे मौजूद है। लोगों की तादाद काफी ज्यादा देखी जा रही है, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ काफी ज्यादा है और बड़ा दूर दराज का इलाका और खूबसूरत है, काफी ज्यादा इलाका है। आपको याद हो तो कुछ बरस पहले जब यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था तो लोगों की तरफ से गिला यही था कि इस इलाके के अंदर यानी कि जो स्पॉट है इसके लिए रास्ता नहीं है। तो इस बार हमने देखा कि रास्ते को भी थोड़ा सा नजदीक पहुंचाया गया है। आने वाले टाइम में अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इस तरफ तवज्जो देता है तो आप देख सकते हैं कि टूरिज्म मैप का अगर इसको लाया जाएगा तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो रोजगार यहीं से कमा सकते हैं, पैसा उन लोगों के पास आ सकता है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट
तवज्जो देने की काफी ज्यादा जरूरत है, जो अभी हम देख रहे हैं कि सही तरीके से टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ तक नहीं पहुंचा है। तो यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार यहाँ तक पहुंचे और सरकार इस इलाके को इसमें चार लगाए, खूबसूरती के हवाले से माना जाता है। अगर मेंटेन इसको किया जाता है तो टाइम में आप देखेंगे। वसीम, कितने दिन तक ये विंटर फेस्टिवल चलेगा और वहां पर किस तरीके के कार्यक्रम जो है देखने को मिलेंगे फेस्टिवल में? बिल्कुल, देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जा रही है, कल्चरल एक्टिविटीज करवाई जा रही है, अलग चीजें हमें नई नई यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिसमें स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी के जो जवान है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली गई, यानी कि हर चीज नई देखने को मिल रही है, जिसके इलाके के लोग भी काफी ज्यादा खुश है। और जिला डोडा से कई सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हैदराबाद से कुछ लोग पहुंचे हैं, अलग अलग एरिया से यहाँ पे लोग पहुंचे। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर लगातार इस तरह के फेस्टिवल यहाँ पे होंगे तो हैदराबाद के साथ साथ जिला डोडा भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी वसीम, यहाँ पर विंटर फेस्टिवल को लेकर अगर बात की जाए कितना ज्यादा जरूरी है, अगर हर साल ये आयोजित किया जाता है तो टूरिज्म के हवाले से एक्सप्लोर भी इन जगहों को किया जाए, ना ही सिर्फ गुलडंडा की बात की जाए या लाल दमन की, भद्रवाह में बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना और रेनोवेट, चाहे वहां की रोड कनेक्टिविटी हो या नेटवर्क फैसिलिटीज हो, हर किसी को जांच करके दोबारा से ठीक करना है। बिल्कुल रूपाली, देखिए हमारा जो जिला डोडा ये खूबसूरती के हवाले से काफी ज्यादा माना जाता है। चाहे भद्रवाह को लेकर बात कीजिए, यहाँ जो हेडक्वार्टर के कई सारे एरियाज होते हैं, देखिए जिस तरह से हमारा देशा का इलाका है, वहाँ से आप देखेंगे खूबसूरत इलाके कई सारे हैं, मगर रास्ते की रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है। इसी तरह से ये लाल दमन का जो इलाका, इसके साथ डल दमन का इलाका है, यहाँ पे देखेंगे आप रोड कनेक्टिविटी अगर होती तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काम किया होता और साथ साथ में लोग भी यहाँ पे आते। तो काफी जो स्ट्राइक करने के लिए लोगों को है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। आने जाने वाले लोगों में जो है काफी ज्यादा आ रही है, बच्चे महिलाएं वो चल नहीं पा रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ भी उस हवाले से देख रहे हैं कि कम देखने को मिल रही है। जरूर अगर यहाँ पे रास्ता पूरे जहाँ पे स्पॉट है यहाँ तक पहुंचाया गया होता तो भीड़ आप देख सकते थे। तो उम्मीदें कहीं सारी है, नई सरकार बनी है, देखना होगा कि सरकार इस तरफ किस तरह से तवज्जो देती है। और जिला डोडा की जो अलग अलग एरिया, जैसे मैंने पहले कहा कि डल दमन, नागनी और ये जो लीसा का है और डल दमन का इलाका है और ये लाल दमन का जो इलाका है, यहाँ पे अगर तवज्जो देती तो आने वाले टाइम में देखेंगे जिस तरह से भद्रवाह आगे की तरफ जा रहा है, जिसमें गुलीगंडा है, जाई है या बाकी सारे एरिया में, वैसे आप देखेंगे कि जिला डोडा के अंदर भी टूरिस्ट पहुंचेंगे। जी वसीम, यहाँ पर गुलडंडा की बात की जाए, की बात की, डोडा भी साथ है भद्रवाह के, किश्तवाड़ भी साथ है भद्रवाह के। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जिस तरीके से यहाँ पर अगर बजट फंडिंग जो है वो की जाए टूरिज्म के हवाले से, यहाँ पर सबसे पहले रोजगार लोगों का बढ़ेगा, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि जब टूरिस्ट वहां पर जाता है, जीरो नेटवर्क होता है इन एरियाज में, तो इंटरेस्ट जो है वो वैसे ही टूरिस्ट का खत्म हो जाता है, क्योंकि बेहद खूबसूरत जगह है, रोड कंडीशन बहुत खराब है। अगर टूरिज्म के हवाले से फेस्टिवल्स की एक्टिविटी बढ़ानी है, प्रशासन को कितना काम करना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए नेटवर्क की बड़ी अच्छी बात आपने की है और बड़ा अहम सवाल ये है और बार बार ये लोग यहाँ के जो इलाके के लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं और हम भी इस चीज को हाईलाइट करते हैं। देखिए जहाँ पे इस वक्त हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं, पहाड़ी पे हम लोग चढ़े हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि आपको हम पूरा यहाँ का विजुअल दिखाएं, यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, मगर नेटवर्क न होने की वजह से हमें टेलीफोनिक बात करनी पड़ रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। तो भद्रवाह के अंदर भी कुछ ऐसे स्पॉट है जहाँ पे आप देखेंगे कि नेटवर्क होता ही नहीं है। तो आज वादा किया है, ये वादा होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये वादा लोगों का पूरा कैसे होता है। ये क्या कि यहाँ पे हमें देखा कि डिवीजन मिनिस्टर जम्मू भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी ये इशू उठाया जाएगा और उनसे भी बातचीत की जाएगी, किस तरह से इन इलाकों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, इनको आगे लेके जाएंगे। और खासतौर से जो नेटवर्क की बात है, नेटवर्क यहाँ पे टावर लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार किस तरह से काम करती है आने वाला वक्त बताएगा। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर डोडा की अगर बात की जाए तो लाल दमन में विंटर फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है, लोग वहां पर पहुंचे हैं, अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और पूरा आनंद जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी बर्फ जो है वहां पर है और सुंदर नजारे और साथ ही साथ अलग अलग चीजें देखने को विंटर फेस्टिवल में मिल रही हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जोरों शोरों से जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह परियोजना मार्च 2026 तक पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते ये काम अब दिन रात जारी है।
सांबा जिले के अधीन आने वाले एक्सप्रेसवे में फ्लाईओवर और सड़क का काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो सके। दिल्ली से लेकर कटरा तक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर रहेगी और आम लोग भी इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा तो डायरेक्ट जो है लोग एक्सप्रेसवे के थ्रू होते हुए मां वैष्णो देवी के दरबार जो है वो पहुंच पाएंगे और काफी प्रसिद्ध ये धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर जिस तरीके से टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, तो ये एक्सप्रेसवे एक बहुत काम करने वाला साबित होगा। हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा एक्सप्रेसवे के फायदे। सबसे पहले बात बहुत होने वाले हैं, तभी लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल रूपाली, आपको बता दें कि अगर बात करें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लेकर तो इसका काम काफी युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2026 में इसी कंप्लीशन की डेडलाइन भी जो है वो जारी कर दी गई, जिसमें आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा है कि 31 मार्च 2026 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये सुचारू कर दिया जाएगा यात्रियों के लिए जो कि दिल्ली से अमृतसर होते हुए जम्मू होते हुए कटरा में पहुंचेंगे। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि काफी रामबाण साबित होगा ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे, जिस तरह से लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का इसका पूरा डिस्टेंस बताया जा रहा है दिल्ली से लेकर कटरा तक का। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे हर एक डिस्टेंस के ऊपर। इसी के साथ साथ इसमें टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पर जंक्शंस बनाए जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि देखिए ये आइसोलेटेड प्लेसेस से होते हुए ये जो हाईवे है ये गुजरेगा। तो कई ऐसी जगह होंगी यहाँ पर आपको सुविधाओं को लेकर बात करें तो कहीं पर नहीं मिलेंगी, जिसको लेकर आपको एक जंक्शन दिया जाएगा, एक टर्मिनल दिया जाएगा, वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप पहुंचकर सुविधाओं का फायदा भी ले सकते हैं। दोनों तरफ सुरक्षा बाड़ यहाँ पर लगाई जाएगी। इसी के साथ सौंदर्यीकरण जो वो हाईवे का किया जा रहा है, कुछ जगहों पर फाउंटेन्स लगाने की भी बात की गई है। तो ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है ये काफी खूबसूरत तरीके से आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर फर्निशिंग का काम जो है वो चलेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से जम्मू आने वाले कटरा आने वाले लोगों की जो दूरी है उसमें भी काफी ज्यादा फर्क दिखेगा, दूरी कम होगी और आपका समय बचेगा, सेफ रास्ता जो आपके लिए हो जाएगा और खासतौर पर सड़क हादसों में भी काफी ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हाईवे पर लोग चलते हैं गाड़ियां लेकर तो कहीं जानवर आ रहे हैं, कहीं यू टर्न लेकर लोग जब वो आते हैं पीछे से गाड़ी हिट कर जाती है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होगी। ये पूरी तरह से हाईवे दिल्ली से लेकर जम्मू कटरा बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ी है, जाम की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक और बात की जाए सरकार के हवाले से ऋषि, जिस तरीके से ना ही सिर्फ इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए, रिंग रोड हो गया, रोड कनेक्टिविटी को लेकर बात की जाए तो जम्मू का पूरा रोड मैप जो है सरकार ने बदला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास का रास्ता जम्मू कश्मीर को दिखाया है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पूरे देश भर में इस समय सड़कों के महाजाल बिछाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं हाईवे वाइडनिंग का काम पूरे देश में चलाया जा रहा है, इसी के साथ साथ फ्लाईओवर्स पुल बन रहे हैं, तो उसी के साथ साथ एक्सप्रेस हाईवे भी पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। ये तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे की हम बात कर रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर ये जो तमाम परियोजना है इसको जमीनी सतह पर उतारा गया है केंद्र सरकार की तरफ से और लगातार कोशिश की गई है कि अच्छा लोगों का सफर हो और ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात मिले, ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को निजात मिले और सड़क हादसों में गिरावट आए। उसी सिलसिले में ये पूरे देश भर में सड़कों के महाजाल बिछाए जा रहे हैं। आपने देखा कि श्रीनगर तक यहाँ पर अब रेल पहुंच गई है, लेकिन आने वाले वक्त में जब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे की हम बात कर रहे हैं, इस हाईवे को आगे कश्मीर तक जोड़ा जाएगा तो आप अंदाजा लगाएं कि जो सड़क से दिल्ली की और कश्मीर की दूरी है वो भी कम हो जाएगी। हालांकि इस दूरी को कम किया गया है ट्रेन चलाकर, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें कुछ और बदलाव होंगे, कुछ और नई तस्वीरें आएंगी और बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है उसे भी आमले जमा पहनाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी परियोजना है जो फिलहाल पर आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पर कितना जो है वो 600 किलोमीटर कहा जा रहा है, एक्सप्रेसवे का काम कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और ये 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है क्या पूरा कर पाएगी सरकार?
देखिए बिल्कुल, हमने खुद यहाँ ग्राउंड पर जाकर देखा है कि मैक्सिमम काम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। कहीं पैचेस जहाँ पर रह चुके हैं उन पैचेस को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कुछ फ्लाईओवर्स बनने हैं, उन फ्लाईओवर्स को बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। और सांबा आप अगर आप लखनपुर से लेकर जम्मू तक की तस्वीर देखें तो आपको हर जगह पर एक्सप्रेस हाईवे का काम चलता दिखाई देगा। और काम अब उस तरह से नहीं है। जब काम शुरू हुआ था कहीं पिलर्स बनाए गए हैं, कहीं बेस बनाया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हर जगह इन पैचेस को जोड़ा जा रहा है। तो यही एक डेडलाइन जो 2026 की दी गई है, उसी डेडलाइन के मुताबिक ये जो काम है ये किया जाएगा। लेकिन आगे पीछे 1-2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग जो वो काम इस समय दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का किया जा रहा है। और काफी एक बड़ी नई तस्वीर जो वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बड़ी सौगात भी है। और रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बात की जाए तो बहुत फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा जब डायरेक्ट दिल्ली से कटरा का सफर आसान एक्सप्रेसवे के थ्रू होगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर हदबंदी के बाद आरएसपुरा के बिश्ना विधानसभा के अधीन आया लंगोटिया गांव विकास के लिए तरस रहा है। इस गांव की टूटी फूटी सड़कें और बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी सीवरेज व्यवस्था सरकार के दावों की पोल खोल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के उनके जूते चप्पल घिस चुके हैं और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। गांव की इस हालत के कारण बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चों को भी आवाजाही में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। और आलम यह है कि उनसे वोट लेकर जीत हासिल करने वाले भी आंखों पर पट्टी बांधे लंबी ताने सोए हुए हैं। जैसे साडी गरीब जनता साडे सरकार ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸਨਾਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਹਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਭਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਪੱਲੇ ਮਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਾਬ। ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ। ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ। लेकिन अजे तक मतलब शामिल मतलब पूरी गली जी साड़ी नहीं बनी तो गलियां बननी चाहिए ना जनाब। मतलब कि अं चाहते हैं भी अं भी थोड़ा जिहा सुख का साह लीए। अजे तक सन 47 के बाद अजे तक कोई गली साड़ी बनी कि नहीं। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।